सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आई एम योर मैथ्स मेंटर अभिषेक कुमार। तो आज मैं आप लोगों के एक नया वीडियो लाया हूँ। इसका क्लास 12th का टॉपिक है एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री 11th में था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग इस क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग एकदम बेसिक उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे और उसके कुछ ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये खुद देख लेते हैं एक बार कि ये मेरे कोचिंग का पोस्टर है। मैं क्लास 5 to 10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिशन में, उसमें मेरी तैयारी चलती है और क्लास 11th 12th के बच्चे भी आते हैं मेरे पास। ठीक है, चलिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप इस जगह पर आके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले दम ध्यान में, जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग देखे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है कि जब ये जो f है, ये जब उधर जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, f का पावर -1 y। मतलब इस पावर को -1 नहीं बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मतलब 1/fy नहीं होता ये मत बोलिएगा कि f ऑफ 1/y नहीं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगा। ठीक, ये इन्वर्स को बोला जाता है, इसको अगर हम जानेंगे कि जैसे यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, जैसे ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका डोमेन कुछ कैपिटल होगा, कुछ बी कैपिटल बी, कुछ कैपिटल सी, डॉट डॉट कुछ भी उसका डोमेन हो सकता है। ठीक, और रेंज इसका मान लीजिए a स्मॉल बी स्मॉल सी। तो जब उसको इन्वर्स करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा। मतलब जो उसका रेंज रहता था, क्या रहता था, एक स्मॉल बी स्मॉल सी डॉट डॉट, तो वो उसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और उसके बाद आपका जो ये रेंज है वो डोमेन के बराबर है, मतलब डोमेन जो है आपका वो रेंज बन जाएगा। मतलब इसको ध्यान रखना है, एकदम इसी चीज़ को आगे हम लोग को पढ़ना है और एकदम इसको ध्यान रख के चलना है कि जो फंक्शन का जो डोमेन होता है वो किस में बदल जाता है, रेंज में बदल जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो किस में बदल जाता है, डोमेन में बदलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। 3 फंक्शंस हम लोग टोटली 6 फंक्शंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये 6 फंक्शंस है मेरे पास। ठीक, तो मान लीजिए y इज इक्वल टू आप साइन एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। ठीक, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x इज इक्वल टू आप साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। अब जस्ट हम ऊपर बताएं, बिल्कुल उसी की तरह साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, डोमेन का रेंज होता है ऑल रियल नंबर। इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है, और रेंज क्या होता है आपका, -1 होता है, -1 से लेके 1 के बीच में होता है। एकदम इस बात को ध्यान में रख के चलना है। तो अब हम क्या बताएं अभी तुरंत कि इसका जो डोमेन है वो उसके इन्वर्स में रेंज बन जाता है। तो इसका देखिए जो डोमेन है वो यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स ना होकर -π/2 से π/2 के बीच में इसका कंडीशन होता है, ये लगता है इसमें बदल जाता है। ठीक है, वो उसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसका जो रेंज है देखिए -1 से 1, तो उसका जो डोमेन बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए इसका ग्राफ भी देखते चलते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता था, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बना होता था, आपका यहाँ बीच में सेंटर होता था, वो पहले राइज करता था π/2 तक, सब मतलब टॉप मोस्ट उसका वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। फिर लास्ट में वो धीरे धीरे क्या आता था, डिक्रीज करता था, नीचे की तरफ जाता था। अब वो नीचे कहाँ पर मिलता था, 0 पे, टाइप पे, और फिर और वो डिक्रीज करके अपने सबसे लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पे आता है। इसीलिए इसका रेंज हम लोग बोलते हैं -1 से 1। उसी तरह यहाँ पर उसका रेंज क्या था, -π/2 से π/2। एकदम इसको ध्यान रखना है कि इसका जो, जैसे इसको ग्राफ है, आप एक बार क्या कीजिए, स्क्रीन को उल्टा करके देखिए कि इसका इधर से बढ़ रहा है, जैसे ये और आगे बढ़ेगा ऐसे, फिर ये ऐसे ये नीचे की तरफ घट रहा है कि नहीं, लेकिन ये असल में घट नहीं रहा है, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये ग्राफ है ऐसे बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ रहा है और नेगेटिव वैल्यू में घट रहा। मतलब -π/2 उसका मिनिमम वैल्यू हुआ और π/2 उसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। हाँ, इसका जो रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होता है,
आपका -1 से लेके डोमेन आपका होता है -1 से लेके 1 के बीच में। एकदम बात समझ में आए। ग्राफ इसे बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से बहुत सारे अभी पूरे 12th में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, कॉसेक एक्स। कॉसेक्स मतलब कॉसेक्स क्या है, उसका डोमेन हम लोग क्या पढ़े थे, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब इसका जो डोमेन है उसमें तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच। और इसका जो रेंज होता था -1 से 1 होता था। एकदम ये बात ध्यान में रख कर चलना है। तो उसी ये ग्राफ देखिए यहाँ पर, इसका शुरू ही होता है 1 से। हाँ, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते और वो डिक्रीज किया, फिर वो इस जगह से बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब 0 से लेके 1 से लेके π/2, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 0 तक आया। मतलब यहाँ पर π/2 पर आपका ये सबसे मतलब 0 वैल्यू दिया, कहाँ पर, x पर, ठीक। उसी तरह ये है, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूसली चलता है, मतलब ऐसे करके बिल्कुल बढ़ता है, कभी घटता है। उसी तरह हम क्या बताएं, रेंज किस में बदल जाएगा, डोमेन में बदल गया। देखिए यहाँ पर इसका जो डोमेन है -1 से 1 है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह बनेगा, लेकिन इसका शुरू ही 1 से होगा, ना कि 0 से। देखिए यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा, नहीं, इसका जो शुरू होगा 1 से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो ये धीरे धीरे पहले बढ़ेगा, फिर ये घट रहा है। यहाँ बात समझ में आया। रेंज इसका -इन्फिनिटी से, लेकिन ये इसका जो रेंज बन जाता है 0 से लेके पाई के बीच में। एकदम इसको नोट करते चलना है, -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है 10x। 10x का थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 10x क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से जो 2n+1 उसका जो π/2 वैल्यू होता है, वहाँ पर हम लोग नहीं लेते उसका वैल्यू। मतलब क्या कि π/2 पर वो अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब कुछ भी रेंज दे सकता है, ठीक। तो इसका जो ये डोमेन है वो देखिए, ये रेंज बन गया, मतलब π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2। हाँ, इसका जो रेंज बन जाएगा ऑल रियल नंबर्स, डोमेन बन जाएगा। इन्वर्स में कोई दिक्कत यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ग्राफ था कि -π/2 को टच नहीं करता है यहाँ से, फिर वापस वो रिटर्न करता है, ठीक। तो उसी तरह देखिए यहाँ से वो बढ़ते जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है, मतलब ये घट रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान रख कर चलना है। और इसका जो वैल्यू है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब रेंज पे आते हैं, इसका इन्वर्स के फंक्शन का रेंज पे आते हैं, डोमेन पे आते हैं। डोमेन इसका क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका वैल्यू लाई कर रहा है, ठीक। और रेंज क्या है आपका, -π/2 से π/2, मतलब ये इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया, इसी के बीच में ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया। अब आगे आता है कॉटेक्स। कॉटेक्स क्या है आपका, कॉटेक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन कहाँ पर नहीं, n पर नहीं होना चाहिए। एकदम इसको ध्यान रखना है, क्योंकि पाई पर उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। और रेंज इसका क्या होता है, -इन्फिनिटी, तो वही चीज़ अब यहाँ कॉट इनवर्स में उसका डोमेन बन जाएगा, और इसका 0 से लेके पाई तक उसका रेंज बन जाएगा। मतलब एक सर्टेन रेंज का मतलब क्या है कि वो सेम वैल्यू दे, तो सेम वैल्यू कहाँ से कहाँ देगा, वो एक सर्टेन इंटरवल में देगा। वही सर्टेन इंटरवल है यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक, मतलब पहला सर्टेन इंटरवल, ठीक। तो यहाँ देखिए कॉटेक्स का ग्राफ ऐसे है, हम -π/2 और π/2 पे मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक। और ये एकदम लाई करता है 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक। फिर ऐसे ही ग्राफ अगला, मतलब ये 2π हो गया आपका, तो 2π में फिर आपका ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसे -2π हो गया। तो ये हम लोग कॉटेक्स को ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज है केवल 0 से लेकर पाई, मतलब ये केवल इसका जो रेंज, मतलब जो भी आउटपुट आपको इसका मिलेगा वो क्या होगा, 0 से लेकर केवल पाई तक ही लाई करेगा, ठीक है। हाँ, याद रखिए, शेयर करते चलिए बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेक्स। सेकेक्स क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, लेकिन एक्सेप्ट π/2, मतलब π/2 पे इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों, 10 है वहाँ पर, 10 अनडिफाइंड होता है, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया, ठीक। देखिए क्या है कि रेंज जो है -इन्फिनिटी से लेके -1 और यूनियन, मतलब इन दोनों का वैल्यू, इनके बीच में वो 0 को हटा दिया गया, ये 0 को हटा दिया गया, मतलब 0 को नहीं लिया जाता, नॉट इंक्लूडेड। एकदम बात ध्यान में रख के चलना है, एक तो -π/2 से π/2 इसका वैल्यू देखिए ऐसे जा रहा है, मतलब ये एक क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला भी बोल सकते हैं और असिम्प्टोट भी बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर इस जगह पर आपका
डिक्रीज़ कर रहा, सॉरी ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पाई पे एक वैल्यू मिलता है, एक जीरो पर वैल्यू मिलता है, तो इसका बहुत सारा वैल्यूज है, ठीक है। अब सेकेंड वर्स में क्या है कि इसका जो डोमेन रेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, डोमेन के बराबर हो जाएगा, और इसका जो डोमेन है वो किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो डोमेन इसका क्या था, सॉरी रेंज इसका क्या था, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो उसी तरह डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। एकदम इस बात को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। रेंज एकदम π/2 जीरो से लेकर π/2 और π/2 के मतलब 0 पाई तक लेंगे, लेकिन उसमें से π/2 को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये इस जगह पर अनडिफाइंड रहता है। तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे किया पहले, ठीक, और इसमें ऐसे किया, मतलब ये बनेगा ऐसे बनेगा, बिल्कुल इसी का, ठीक है। यहाँ पर आपका पाइप देख रहे थे, पाइप पर ऐसे जा रहा, उसी तरह आपका यहाँ पर बन रहा है जीरो पर। बस समझ में आया। तो ये सेकेंड वर्स का हो गया। अब आता है cosec x। cosec x का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर लेकिन n पाई को हटाकर, ठीक। तो ये इसका मतलब आप बता सकते हैं कि रेंज क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2, लेकिन वहाँ पर हमको क्या जीरो हटा देना, क्योंकि उस जगह पर उसका वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा। अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि वहाँ पर उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक। हाँ, याद रखना कि रेंज क्यों हम लोग लिखते हैं, रेंज हर एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होता है, तो रेंज हम लोग केवल एक ही इंटरवल उसके रिपीटेड वैल्यू को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो रेंज जो होगा वो किसके बदल जाएगा, डोमेन में। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो cosec x का जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, -π/2 पे उसका वैल्यू मिलता है। इसका क्या था, पाइप पे मिल रहा था, जीरो पे मिल रहा था, मतलब इस सब पे मिल रहा था। उसी तरह यहाँ इसका क्या वैल्यू मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक आपका π/2 पे मिलेगा, पाइप पे मिलेगा, पाइप पे देखिए एकदम ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, ठीक। -π हो गया। उसी तरह आपका आगे बढ़िएगा तो डोमेन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसका रेंज तो -इन्फिनिटी से 1, लेकिन जीरो को नहीं लिया। देखिए यहाँ पर जीरो को नहीं इंक्लूड किया, मतलब ये ग्राफ जो है ऐसे एकदम सटेगा लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा। उसी तरह इसका जो है वो सटेगा लेकिन इसको जीरो को टच नहीं करेगा, यहाँ पर देखा गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन इसको जीरो को टच नहीं किया। देखिए ये वाला जो है ग्राफ उस जीरो को टच नहीं कर रहा, मतलब एक्स एक्सिस पे जो जीरो है उसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसको वापस ऐसे घूम जा रहा है, इसमें भी ऐसे जीरो को टच नहीं कर रहा, एकदम कहीं जाके टच करे हमको नहीं पता, लेकिन कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ध्यान रख के चलना है। तो सारे जो भी जितने भी फंक्शंस हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके सारे डोमेन्स, रेंज सारे याद अच्छे से कर लीजिए, उसके ग्राफ्स देख लीजिए, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी डोमेन है उसका ग्राफ्स देख लीजिए। हाँ, इसका क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसको मिस आउट ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको अच्छे से अच्छे लाइक्स दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।